दोस्तों Amazon पर सेल करके आपको प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिल रहा है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा 7 इयर्स हो चुका है Amazon पर सेल करते हुए और आज मैं आपको बताऊंगा Amazon पर आप कैसे एक प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल बिजनेस को रन करेंगे। सो अगर आप न्यू हो इस चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपके मन में अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट पे पूछ सकते हो। सो गाइस लेट्स बिगिन। Amazon पर सेल करने के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपकी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस। बट बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। वो क्या करते हैं 200 में अगर किसी प्रोडक्ट को परचेस किया है तो वो डिसाइड कर लेते हैं 200 में मैंने इसको परचेस किया, चलो 350 में बेच लूंगा, 350 में मैं इसको बेच दूंगा। 100 रुपीज में मैंने कुछ प्रोडक्ट खरीदा है तो 250 में मैं इसको बेच लूंगा। उनको एक्चुअल रूल्स नहीं पता जो प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस है वो कैसे हमें सेट करना चाहिए जिससे प्रॉफिटेबल तरीके से हम उस प्रोडक्ट को सेल कर पाए। इसके लिए सिंपल रूल्स है दोस्तों। आपका जो परचेस प्राइस है उससे आप 2x करोगे, 3x करोगे, 5x तक आप जा सकते हो। ये डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट क्या है और प्रोडक्ट का परचेस प्राइस क्या है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 200 में आपने एक प्रोडक्ट को परचेस किया और उसको अगर हम 3x करेंगे तो प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस बन रहा है 600 रुपीज। इस प्राइस रेंज में सेल करने से क्या होता है, Amazon का बहुत अच्छा खासा मार्जिन कमीशन लग जाता है। Amazon वो कमीशन चार्ज करता है। फिर आपको एड्स के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा रैंकिंग करने के लिए। दूसरा आपको कूपन्स लगाना पड़ेगा टाइम टू टाइम, डील्स में ऐड करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। तो एक्सपेंस आपको यहाँ पे हो जाता है। फिर रिटर्न्स आता है, पैकेजिंग रहता है। तो जो भी ओवरऑल खर्चा है वो तभी आप मेंटेन कर पाएंगे जब आपका सेलिंग प्राइस सही है। सेलिंग प्राइस में आपका ग्रॉस मार्जिन है। आपने अगर एकदम चीप प्राइस में प्रोडक्ट को परचेस करके और थोड़ा बहुत मार्जिन ऐड करके सेल कर दिया तो उल्टा माइनस में जाएंगे। तो ये सबसे पहले आप याद कर लीजिए, सेलिंग प्राइस आपको ऐसे ही डिसाइड करना है। इसके साथ आप और चीज कर सकते हो, जैसे जिस प्रोडक्ट को आपने चूज किया है सेल करने के लिए वो किस प्राइस रेंज के अंदर Amazon पर सेल कर रहा है। क्या वो प्रोडक्ट 800 में सेल हो रहा है, 2000 में सेल हो रहा है, 1000 में सेल हो रहा है, किस प्राइस रेंज के अंदर सेल हो रहा है। और फिर उस हिसाब से आप अपनी प्रोडक्ट को न्यू लॉन्च करो तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करके कूपन लगा के आप लॉन्च कर दो। पहले से ही अगर आपने एकदम चीप रेंज में लॉन्च कर दिया, मतलब मान लीजिए आपने एक 500 में प्रोडक्ट परचेस किया और आप उसको 800 में सेल करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ मार्जिन बनने नहीं वाला है। 500 में अगर आपने कुछ प्रोडक्ट को परचेस किया तो मिनिमम उसको 1500 में बेचना पड़ेगा, तब जाके आपको मार्जिन मिलेगा। तो ये है, पहले से ही अगर आप बॉटम लाइन में सेल करना स्टार्ट करेंगे तो लॉन्ग टर्म तक आपका बिजनेस ग्रो ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो पैसा नहीं बना रहा है फिर आपका बिजनेसेस जो है। तो ये होता है, इस रूल्स को आप फॉलो करिए और देखिए आप प्राइसिंग सुधार लीजिए, आपका प्रॉफिट वैसे ही बन जाएगा। नेक्स्ट आपको दोस्तों करना पड़ेगा, आपका जो लॉसेस है उसको आपको कम करना पड़ेगा। और बहुत सारा डेटा Amazon प्रोवाइड करता है, बहुत सारा रिपोर्ट Amazon प्रोवाइड करता है, उसको हम चेक करके हमारा जो लॉसेस है उसको कम करेंगे तो भी हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इसको करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप देखिए वॉइस ऑफ कस्टमर वाले टैब में जाएंगे और वहां पे आपको अलग अलग Amazon ने टैब देके रखा है, वेरी पुअर, पुअर, फेयर, एक्सीलेंट, गुड। इसके अंदर आप देखिए जो प्रोडक्ट आपका सेल हो रहा है उसका रिटर्न रेशियो कितना है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, 20 पीस आपका एक प्रोडक्ट सेल हुआ और उसमें से 5 से 6 पीस आपका रिटर्न आ गया तो एक बहुत ज्यादा डेंजरस साइन है आपकी उस प्रोडक्ट के लिए। ऐसे प्रोडक्ट अगर आप सेल करोगे तो आपको प्रॉफिट बनेगा नहीं लॉन्ग टर्म में और उसका रिटर्न बढ़ता ही जाएगा। इमीडिएटली वैसे प्रोडक्ट को आप सेल करना बंद कर दीजिए तो आप देखेंगे आप दूसरे प्रोडक्ट से नहीं तो क्या होगा, दूसरे प्रोडक्ट से जो आपको प्रॉफिट आ रहा है वो एक प्रोडक्ट की रिटर्न में चला जाएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैनेज करना, चेक करना। इसके साथ आपका जो रिटर्न रिपोर्ट आता है, अगर आप FBA में करेंगे तो वहां पे कस्टमर रिप्लेसमेंट का रिपोर्ट डाउनलोड करिए। कस्टमर रिप्लेसमेंट का रिपोर्ट डाउनलोड करके ऑर्डर ID वाइज आप चेक करिए, ASIN वाइज आप देखिए किस किस आइटम के ऊपर कस्टमर रिप्लेसमेंट ज्यादा कर रहा है। देखिए प्रोडक्ट क्या आपका टेक्निकल प्रोडक्ट है या कुछ आपको उसमें क्वालिटी चेक करना पड़ेगा या डिस्क्रिप्शन में कुछ उसको आपको चेंजेस करना पड़ेगा, नहीं तो वीडियोस लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट में कैसे यूज होता है तो कस्टमर को समझ में आएगा, फिर उसका रिप्लेसमेंट कम होगा। ये सब करने के बाद भी आपका प्रोडक्ट का रिप्लेसमेंट कम नहीं हो रहा है, रिटर्न कम नहीं हो रहा है तो ASIN को बेचना बंद कर दीजिए। न्यू सेलर के साथ एक और प्रॉब्लम हो जाता है, वो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट परचेस कर लेता है जिसका डेट स्टॉक बन जाता है, मतलब वो प्रोडक्ट सेल तो नहीं होता लेकिन उनका पैसा फंसा हुआ रहता है। ये हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, जितना भी आपका बिग सेलर है उनके साथ भी होता है। तो इसको सोल्ड आउट करने का एक ही सिस्टम है, आप अपनी प्राइस को एकदम बॉटम लाइन पे लाइए। Amazon का जो कमीशन है वो सब कैलकुलेट, मतलब आपको तो दिख जाएगा जब आप प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे कि इतना प्रोडक्ट, लाइक आपने 500 में एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है और वहां पे आपको दिख रहा है Amazon का कमीशन सब कुछ मिला के 150 लग रहा है, तो वो प्राइस को आप कम करिए वहां से और उसको सेल करके खत्म कर दीजिए स्टॉक। तो आपका जो पैसा है वो रुका नहीं रहेगा, वो आ जाएगा, फिर आप दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट करिए। ऐसे प्रोडक्ट जो आपका सेल नहीं हो रहा था और आपने दाम कम किया, एकदम बॉटम लाइन पे किया, सोल्ड आउट हो गया, फिर उसके बाद उसको आप दोबारा मत लाइए। आपका डेटा एनालाइज करना पड़ेगा, लॉस को कम करना पड़ेगा
और जो सेलिंग प्राइस है उसको डिसाइड करना पड़ेगा, सही से लॉन्च करना पड़ेगा प्रोडक्ट को। आप देखोगे आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। ये बिगिनर लेवल की सेलर के लिए, एंट्री लेवल की सेलर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, नहीं तो आप सेल नहीं कर पाएंगे अमेजोन पर प्रॉफिटेबल तरीके से। सो दैट इज फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। एंड फाइनली गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।